जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल GSB रेडियंट फ्यूचर में स्वागत है। हम आज आपके लिए एक धमाकेदार क्या चीज लाए, कट ऑफ लेके आए जो आपके दिमाग में चल रही है कि सर कितनी कट ऑफ जाएगी। बहुत बच्चों की कमेंट आ रही थी हमारे पास कि सर यूपी पुलिस की कट ऑफ बताए और री एग्जाम की कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैं आज आपको ऑथेंटिक एकदम कट ऑफ बताऊंगा। पूरा रिसर्च किया है मैंने, सब जगह देखा है, सभी बच्चों से बात की है, जब जाके रिसर्च करके इन चीजों को लेके आया हूँ। पहला थोड़ा मैं मोटा मोटा आपको डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ। हमारी जो भर्ती हो रही थी ये हो रही थी बेटा कितने कितने पदों पर हो रही थी, ये हो रही थी 60,244 पदों पर भर्ती चल रही थी। एक बार एग्जाम हुआ था, वो लीक होने की वजह से क्या हुआ बेटा, वो कैंसिल कर दिया गया। अब दोबारा एग्जाम हुआ था, जो एग्जाम दोबारा डेट रही है बेटा हमारी, वो रही है आपकी 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त। मतलब एक दिन में 2 शिफ्ट हुई है, तो 10 शिफ्ट आपकी कुल मिला के हुई है। अगस्त 2024 को दोनों पालियों में उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। ठीक बेटा, जिसने जो एग्जाम दिया है वो पूरी डिटेल के साथ इन चीजों को देखे। इन पदों पर भर्ती के लिए आरक्षित रिक्तियां इस प्रकार हैं। देखो कितनी, हमको ये भी जानकारी होनी चाहिए किस, जैसे ईडब्ल्यूएस में कितनी है, यूआर में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, जब भी तो फाइट का पता पड़ेगा कितनी कट ऑफ जाएगी, उसी का जब भी तो अंदाजा लगता है बेटा। आ जाओ। तो अनारक्षित श्रेणी के लिए जो यूआर होता है 24,102 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं ना बेटा, जो 10% उनको कोटा दिया गया, उनके लिए आपके भैया 6,024 पद। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आपको 16,264 पद दिए गए हैं। कितने? 16,264 पद। अनुसूचित जाति एससी के लिए कितने थे? 12,650 पद आपके। और अनुसूचित जनजाति जो एसटी कहलाती है, उनके लिए थे 1,204 पद। ये आपकी पूरी वैकेंसी बैठती है कितनी बेटा, ऊपर फिर डिटेल में बताता हूं, 60,244 बेटा। आ जाओ, ये सभी सिविल पुलिस है, इसमें पीएससी नहीं है, ये ध्यान रखना, पूरी सिविल पुलिस है आपकी, पीएससी के इसमें एक भी पद नहीं है। आ जाओ अब बताते हैं हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया जनवरी 2024 में पूरी की गई थी आपकी। इस परीक्षा के लिए कुल 50,14,924 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया, मतलब फॉर्म भरे गए थे, इतने भैया कराया था। इनमें से लगभग 35 लाख पुरुष और 15 लाख महिला उम्मीदवार थी बेटा। कंपटीशन बहुत था, पर जो पढ़ने वाले हैं वो कंपटीशन कम होता है। ऐसा नहीं होता कि इतने फॉर्म तो भाई सब डाल देते, पापा के कहने पर सब डाल देते, पर इतना कंपटीशन नहीं है, इतने डरने की बात नहीं है बेटा। तो कितने भैया आवेदन, इतने देख लो, लड़कियों का भी कितना है भैया, 15 लाख लड़कियां हैं इसमें, आप देख सकते हो बेटा, आप भी देखना है इसको थोड़ा सा। अब देखो इसका थोड़ा सा विवरण बता दूं। इसमें जो एग्जाम लिया गया है आपका, उसमें 150 क्वेश्चन, कितने बेटा? 150 क्वेश्चन थे। कुल अंक थे आपके 300। जो समय आपको टाइम ड्यूरेशन दिया गया था 120 मिनट में, आपको ये पूरे कितने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। आपकी जो परीक्षा हुई है वो ऑफलाइन परीक्षा हुई, ओमार सीट पर परीक्षा हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 2 शिफ्टों में आयोजित की गई थी, एक फर्स्ट और एक सेकंड। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली शिफ्ट चली आपकी। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पहली शिफ्ट चली। बहुत कार्रवाई रखी, कोई लीक हुआ नहीं है पेपर आपकी। तो जिसके बल्ले में कट ऑफ बताऊंगा, उसके बल्ले बल्ले भाई, उससे 10-5 नंबर नीचे अगर उसके नंबर आए, वो भी रनिंग स्टार्ट कर दे, घर में बैठे ना, पहले कह रहा हूं, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर रोओगे कि रनिंग नहीं हुई मेरी। मैं क्लियर बता रहा हूं। आ जाओ, जो दूसरी पाली थी आपकी 3 बजे से शाम 5 बजे तक चली। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा से जुड़ी कुछ और जानकारी देते हैं हम। परीक्षा आपकी बेटा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित की गई थी। मैं पहले ही बता चुका हूं। परीक्षा में 4 भागों से कुल 150 प्रश्न पूछे गए आपके। कौन कौन सी? हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। उसमें यूपी जीके भी शामिल थी भाई, उसमें करंट भी शामिल होती है। इसमें थोड़ा सा वेटेज ज्यादा होता है आपका, किसका? रीजनिंग का वेटेज इसमें 50 से 55 क्वेश्चन होते हैं बेटा। आ जाओ, परीक्षा का कुल समय 120 मिनट यानी 2 घंटे का था। अब आ जाते हैं, परीक्षा में हर गलत उत्तर के लिए आपको 0.5 अंक की नेगेटिव मार्किंग थी। इसमें क्या कहते हैं, इस नेगेटिव मार्किंग को 1/4 बेटा, 1/4 की।
4 क्वेश्चन में अगर आपके 4 क्वेश्चन मतलब आपने 4 गलत हो गए तो आपको एक क्वेश्चन काट लिया जाएगा। उत्तर कुंजी 11 सितंबर 2024 को जारी की गई थी। कब की? उत्तर कुंजी आ गई आपकी, आंसर की आपकी आ चुकी है, आप सभी ने चेक भी कर ली होगी बेटा। अब बात आती है अनुमानित, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी बेटा, आप इस पर ध्यान दीजिए सभी। क्या है? ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इस पर आपको ध्यान देना है। अनुमानित कट ऑफ यूपी पुलिस पुनः परीक्षा 2024। वर्ग, इसमें वर्ग बताया कौन सी कैटेगरी में हुआ, फिर आप मेल हो या फीमेल हो। ये मेरी बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, ये मेरे भाइयों के लिए, ये मेरी बहनों के लिए ये कट ऑफ। ठीक है, जिस बहन के अगर 10 नंबर कम भी आ रहे हैं वो भी चलेगी भाई, वो भी दौड़ करना स्टार्ट कर दे। इस भाई के भी अगर 10 नंबर कम आ रहा है वो भी अपना पूरी तरह से दौड़ करना स्टार्ट कर दे। आता है सामान्य यूआर, सामान्य श्रेणी भैया, अनरिजर्व। उसके अगर 200 से 210 के नंबर बन रहे हैं भाई, अगर 200 से 210 के नंबर बना, मैं कह रहा हूं -10 भी लेके चलो। ठीक है बेटा, -10 भी लेके चलो। इसमें -10, अगर इसमें -10 भी लेके चलोगे ना, 190 भी कर ले तो भी काम बन जाएगा बेटा आपका। तो भी आपका क्या है भैया, पद बहुत है, 60,244 पद बहुत होते हैं बेटा। अगर बच्चियों की बात होती है तो यहाँ बच्ची के अगर 180 भी हैं, वो अपनी रनिंग स्टार्ट कर ले। ठीक है बेटा, रनिंग स्टार्ट कर लियो, अभी नहीं की हो तो स्टार्ट कर लेना। बात आती है EWS, तो अगर उसके 195 और 200 के बीच में बन रहा है, मतलब 185 तक वाला है EWS वाला, वो भी अपनी रनिंग स्टार्ट कर ले। ये सोना नहीं है, इस जवानी को सोने में मत गुजारो। कुछ करना है तो भैया फिर कहोगे कि मेरे पर टाइम ही नहीं मिला, ऐसा हो जाता है बहुतों के साथ। ये कट ऑफ है भैया, इसमें कुछ नहीं हो सकता बाद में कि मेरा नंबर आ गया सर मेरे को तो बताया नहीं, बता रहा हूं। अगर EWS की बच्चियां हैं तो 170 से भी प्लस हैं, वो भी क्या कर सकती हैं, दौड़ मारे। दौड़ मारने से आपका शरीर तो बढ़िया रहेगा, ऐसा तो नहीं शरीर बेकार हो जाएगा, शरीर बढ़िया रहेगा ना बेटा, तो आप दौड़ करो। बात आता है अन्य पिछड़ा वर्ग, इसे हम कहते हैं OBC। OBC के अगर 190 और 195 है, मतलब हम यहाँ कह सकते हैं 185 बन रहे हैं, उसको भी क्या करना है भाई, 185 से प्लस है, वो भी अपनी दौड़ स्टार्ट रखे। यहाँ क्या महिलाओं के लिए 180 या 175 वाली भी चलेगा, यहाँ 180 और 175 वाली भी बच्ची है, वो अपनी क्या दौड़ की तैयारी पूरी रखे भाई। बात आती है अब अनुसूचित जाति SC में क्या है भाई, अगर SC में किसी के 170 भी हैं और 170 क्या 165 भी हैं, मैं तो 165 वाले को भी मान रहा हूं, उसको दौड़ स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये 100% बता रहा हूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही जाएगी, देख लेना जब एग्जाम, जब आपका रिजल्ट आए ना, जब देख लेना। कहते तो बहुत है कि इतना इतना, जब देख लेना। अगर किसी बच्ची के 160 भी हैं SC में, तो उसका सिलेक्शन होने के चांस भाई 90% पूरे हैं, फिर भी कह रहा हूं मैं। बात आती है ST में अगर किसी के 150 भी हैं, वो अपना काम मतलब अपनी दौड़ को स्टार्ट रखे, शुरू कर दे। ठीक, और यहां 140 किसी बच्ची के हैं, वो भी अपनी दौड़ को बरकरार रखे। तो इस कट ऑफ को देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ये कट ऑफ आपकी एक्सपेक्टेड है, ये तो नहीं है कि हमने बनाई है, हमने सभी से बात की, सभी चीजों को देखा, सभी बच्चों से बात करके जब जाके हम इतनी लेट कट ऑफ इसलिए लाए, जल्दबाजी नहीं की हमने, जब जाके पूरी आपको ये कट ऑफ बताइए। तो बेटा, तो कट ऑफ आपको सही लगी हो तो बेटा आप इसको देखना और कमेंट में बताना आपके कितने कितने नंबर है सभी मेरे छोटे भाई बहन के। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।